बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। आपने देखा उनका भाषण मध्य प्रदेश के धार में अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था और वहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं। कल ही पाकिस्तान से लश्कर के एक आतंकवादी का कबूलनामा भी आया था जिसमें वो ये कबूल करता है कि भारत के हमले में हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म हो गया, लाशें टुकड़ों टुकड़ों में बट गई थी। आज प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर की बात करना और उसमें खास तौर पर बताना कि आतंकवादी खुद रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी वजह पाकिस्तान से बहुत सारे आ रहे बयान हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वहां का जो उप प्रधानमंत्री भी हैं इशाक डार, वो उन्होंने भी कुछ इंटरव्यू में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और इससे जो ट्रंप लगातार 40 बार कह चुके मैंने वॉर रुकवाई, उन सब बातों की भी कलई खुलती है क्योंकि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री खुद कह रहा है ये हम तो चाहते थे बात करना और अमेरिका भी चाह रहा था कि भारत और पाकिस्तान से बात कर ले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से यह बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी खुद अपनी जुबानी अपना हाल बता रहे हैं, तो आप पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए और फिर उन्होंने जिस बयान का जिक्र किया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने जिस आतंकवादी के कबूलनामे का जिक्र किया, अब जरा उसके बारे में आपको बता दें। लश्कर तैयबा के आतंकवादी, और कुछ लोग बताते हैं कि यह नंबर 2 है इस वक्त लश्कर तैयबा का हिरार्की में, मसूद इलियास कश्मीरी। इसका काम है लोगों को ट्रेनिंग देना, नए नए लड़कों को रिक्रूट करना, हथियार चलाना सिखाना और उनको इंडोक्ट्रिनेट करना। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें यह बताता है कि 7 मई को भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर तांडव मचाया, बम बरसाए, उसमें मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था बहावलपुर में। और उसने बताया कि वहां मसूद अजहर के परिवार के लोग रेजा रेजा हो गए, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। यह पहला कबूलनामा किसी बड़े आतंकवादी का पाकिस्तान से आया था। आप सुनिए। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वैसे तो इस बार सेना ने भी सारे इंतजाम कर रखे थे, मतलब जहां जहां भी उन्होंने बॉम्बिंग की, बमबारी की, उसकी जहां तक मुमकिन हो कोई उसका वीडियो या फोटोग्राफ में प्रूफ वो हो। जब बॉम्ब ड्रॉप भी किए जा रहे थे तो आपने देखा कि उसका भी उसके भी कई जगह के वीडियोस जो थे वो थे। इंपैक्ट जब बम गिरा उस वक्त की भी वीडियोस इस बार सारी तैयारी के साथ भारतीय सेना और वायुसेना गई थी और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था। अब वो भी है और अब तो आतंकवादी खुद बता रहा है, तो इस बार शायद इसलिए किसी को मौका नहीं मिला भारत में कहने का कि क्या किया, कहां जाकर के क्या नुकसान करके आया, जैसा पहले होता था। त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री उसका जिक्र कहने में तो कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन जरा सोचिए, हम देश के तौर पर एक बार इसको सोचें कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारी सेना को वीडियो प्रमाण देना पड़ता है। लेकिन इस तरह की स्थितियों में भी जो राजनीति में श्रेष्ठ स्थिति में है और बार बार लगता है कि ये वाली बार अब लगता है मोदी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो
तो मोदी नहीं गड़बड़ाए, आज 75 वर्ष के हो गए। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शतायु हो, स्वस्थ रहें और देश की जो एक, जिसको बार बार कहते हैं ना कि ये जो सब कुछ चलता वाली मानसिकता, उससे जो चेंज किया है और ऑपरेशन सिंदूर उसी सब कुछ चलता है वाली मानसिकता से हम जो चाहेंगे वो करेंगे वाली मानसिकता का प्रमाण है। अब वो जो आतंकवादी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके तो अंग प्रत्यंग से चीत्कार निकल रहा है, वो तो बड़ा विचित्र सा सुनाई दे रहा है। लेकिन हमारे यहां उसके बाद भी लोग पूछ रहे थे कि हम तो आत्मसमर्पण कर गए, हम तो समर्पण कर गए, हमने तो सरेंडर कर दिया। अब तो वो भी नहीं बोलेंगे जिनके कहने से बार बार ये लोग उत्साहित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति, विदेश नीति और हमारी सेनाओं के सैन्य शक्ति का शानदार प्रमाण है, जिसको आज प्रधानमंत्री धार में फिर से स्थापित कर। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अभी जो ये बातें हमने की हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का प्रहार पाकिस्तान पर भारत की सेना ने किया, रक्षा नीति के लिहाज से इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में क्या बदला सर? देश की सोच में क्या बदला? नहीं, देखिए, रक्षा नीति की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हर्षवर्धन कह रहे थे कि सब चलता है टाइप मामला, अब ये है कि रिस्पॉन्ड हम तुरंत कर रहे हैं। जिस हाथ ले उस हाथ दे भाई। जैसे उड़ी हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर आपका जो है उसके पहले वो कौन सा हुआ था जिसमें वो स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई जब, और तीसरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पुलवामा पे एयर स्ट्राइक हुई, उससे पहले पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, उरी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, बालाकोट और अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये है कि कोई अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसका तुरंत जवाब हम देने में संकोच नहीं करते। और पहले ये होता था कि भाई सीमा पार करेंगे ना पार करें, अच्छा करें तो चुपचाप करके आ जाएं, उसका प्रचार न करें। अब यह है कि हम सीमा में, पहले मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता था, मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता था, कई बार पार भी करते थे तो उसको बताते नहीं थे सीमा। ऐसा नहीं है कि पहले पार नहीं किया, पार पहले भी किया है, लेकिन बताते नहीं थे कि भाई बताएंगे, फिर इस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संबंध बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब यह है कि पार भी करते हैं, बताते भी हैं और उसको ठोक के बताते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, तो उसकी भी परवाह नहीं करते कि भाई दुनिया के दूसरे देश क्या कहेंगे या पड़ोसी क्या सोचेगा या पड़ोसी रिटेलेट करेगा, तो उसका जवाब भी दे दिया जाता है। तो दिया ना जवाब, जब वो बालाकोट के बाद रिटेलेट किया था पाकिस्तान ने तो हमने भी उसको खदेड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जवाब दिया, उन्होंने रिटेलेट किया, पहले बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी ठिकानों को मारा है, आपके सैनिक ठिकानों और नागरिक ठिकानों हमला नहीं किया। आतंकवाद के प्रति हमारी सहनशीलता नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। जीरो टॉलरेंस जो बात है वो। अब ये तो हुई रक्षा नीति की बात, अब विदेश नीति की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति को लेकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ, तब से लोग कहते थे कि विदेश नीति का हमारा क्या होगा, इनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। उस तब से आज 11वें वर्ष में जो शायद सबसे बड़ा संकट विदेश नीति के तौर पर भारत के सामने आया कि अमेरिका के साथ आपके संबंध खराब होने लगे। अमेरिका आप पर पेनल्टी, टैरिफ, सैंक्शन, उसको जो कहिए वो आपसे लगा रहा है। आप पर आपके दोस्त रूस से रिश्ते खत्म करने या कम करने की का दबाव बना रहा है। और हद यह हो गई कि प्रधानमंत्री को ट्रंप फोन कर रहे थे, खबरों में आया कि 4 बार फोन किया, प्रधानमंत्री ने फोन नहीं उठाया। और आज खबर आई और एक खबर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि उनकी और प्रधानमंत्री की फोन पर बात हुई है। आज प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप उनको विश करने वालों में सबसे पहले लोगों में से थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये बात कल रात को हो गई होगी। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से मेरी फोन पर एक बहुत अच्छी बातचीत हुई और आगे देखिए, आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये तो ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर लिखते हैं नरेंद्र, अब वो आ गए नरेंद्र पर। जब प्रधानमंत्री ने कभी बराक ओबामा को बराक कह दिया था तो यहां बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगा था। आज ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र, माय फ्रेंड नरेंद्र, फर्स्ट नेम पर आ गई ये बात। तो अब ये तो दोस्ती में ही होता है, जहां बहुत औपचारिकता नहीं होती वहीं ऐसा होता है। फिर वो लिखते हैं नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हम पर लगा रहे हो टैक्स कि हम तो वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं रूस की, हमारी वजह से वो युद्ध चल रहा है। पीस, रोड टू पीस गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली। और राष्ट्रपति हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि जंग रुकवाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर सुनिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। कई महीनों के बाद ये फ्रेंड शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। पिछला 2 ट्वीट याद कीजिए, उसमें भी ट्रंप ने कहा था माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी ने माय फ्रेंड ट्रंप नहीं कहा था। यहां वो कहते हैं थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, मतलब दोस्ती फिर से हो गई। फिर कहते हैं योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय बर्थडे, आई एम फुली कमिटेड टू टेकिंग द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स, वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आप जंग रुकवाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमको जंग रुकवाने के लिए बधाई दे रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री उनको फ्रेंड कह रहे हैं और वो नरेंद्र कह रहे हैं। इसी में नोबल का भी रिकमेंड कर देते एक लाइन। ये तो सर कैसे दिन बदलता है, वक्त बदलता है सर, नजारा ही बदल गया, नज़ारा बदल गया। और ठीक है, ये पॉजिटिव ही है। हम लोग तो वैसे इस पर बार बार जोर दे रहे थे कि ये होना ही चाहिए अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच में, और फिर देर आए दुरुस्त आए, जैसे ट्रम्प साहब को समझ में आई ये बात। दोस्ती दोबारा हो गई सर, क्या लग रहा है? अभी तक तो देखो भारत की तरफ से तो दोस्ती पहले भी ऐसे नहीं टूटी थी, लेकिन वो ट्रम्प साहब नाराज थे। अब मैं पर्सनल बात कर रहा हूं सर, दोनों लीडर्स की। दोनों लीडर्स में मेरे ख्याल से बेहतर हुआ है। फिर से यदि आप कहें, यदि कुछ लोग इस पर भी नाराज हैं कि टूटी नहीं थी, वो तो ट्रम्प साहब तो कह रहे थे माय फ्रेंड माय टेरिफिक नरेंद्र मोदी, और ये, और जब नरेंद्रा पर वो आ गए कि नरेंद्र, तो इसका मतलब है कि एक दोस्ती के लेवल पर आप आ गए। डिप्लोमेसी में अनौपचारिक शब्दों कल की बातचीत वाकई अच्छी रही। और बर्थडे पर बातचीत हुई है तो एक नॉर्मल बातचीत होती है कि भाई बर्थडे पर विश कर रहे हैं। उनके पास पहला मौका इसलिए भी था क्योंकि हमारे यहाँ पर रात को 12 बजे से नहीं करते, उनके समय वहाँ पर दिन हो रहा है, तो इसलिए उनको पहले मौका मिला, और बेहतर बात है। इसको मैं ना अच्छा ही समझता हूँ कि यदि दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर होते हैं। नहीं, ये मोदी जी को जो धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर। अब ये तो बताइए कि ये तो इतना बड़ा, मतलब अभी तो इस पर कोई बहस हो सकती है कि कौन सी एंड हो गई या नहीं हो गई, लेकिन एक बेटर वो रेस्पॉन्स के तौर पर कह रहे हैं। अभी तक तो खुद हमारी वॉर को रुकवा कर रहे थे 40 बार में, सीज फायर को करवा रहे थे। अच्छा, ट्रम्प जैसा आदमी क्रेडिट शेयर कर रहा है, क्रेडिट शेयर कर रहा है, हाँ, तो वो बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, यदि खत्म हुई है या थोड़ी सीज फायर हो गया था उसमें, तो उसको ठीक से कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। आखिरी बार बातचीत आप याद कीजिए जब मोदी जी G20 समिट से कनाडा से वापस लौट रहे थे, 17 जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, अब 2.5 महीना हो गया। लेकिन वो बातचीत बंद करने जैसी बातचीत, हाँ, वो बातचीत एक नेगेटिव टोन वाली बातचीत थी। उसके बाद 2.5 महीने के बाद अब बात हो रही है, जिस बीच में ये भी हुआ कि मोदी जी ने ट्रंप के फोन नहीं उठाए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कल भी फोन नहीं उठाते। व्हाइट हाउस से मैसेज आ गया होगा कि सिर्फ आज बर्थडे का विश करना है, नो ट्रेड टॉक। जब ये कंफर्म हो गया होगा कि सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए फोन किया, तो प्रधानमंत्री मोदी कॉल पर आए होंगे, मुझे लगता है। और एक अच्छी शुरुआत है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने जिस मतलब ऊर्जा से भरपूर उनका जो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो गर्मजोशी से भरा हुआ ट्रंप का ट्वीट है इसके अंदर। और बता रहा है कि भाई कि जो पिछले समय से उन्होंने लगातार भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, आज पेनल्टी लगाई है, जिस तरीके से उनका रुख रहा है भारत को लेकर, अब उनको ये लग रहा है कि भाई अब पाकिस्तान कह चुका है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किसी तीसरी शक्ति के कारण नहीं हुआ है। तो अब ट्रंप को लग रहा होगा कि अब भाई मैं अभी तक कह रहा था, पाकिस्तान समर्थन कर रहा था, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि भाई इसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं है। तो अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और फिर बर्थडे जैसा तो दिन बहुत अच्छा होता है, खराब संबंधों को ये सर क्लियर लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये ईगरनेस ट्रंप में है कि रिश्ते सुधारने? निश्चित रूप से। देखिए, 2-3 नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपना माय फ्रेंड कहकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने बहुत करीबी व्यक्ति को भारत में राजदूत बनाकर भेजा है, उनके जो विदेश मंत्री, उनके भी जो बयान अब जिस तरीके से आ रहे हैं, वो ट्रेड डील को लेकर वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई अभी पॉजिटिव होने वाला है, और फिर रूस यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उसकी क्रेडिट देना, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे निश्चित रूप से। और ये सीधा सीधा बता रहा है कि अब ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं। अब वो कहते हैं ना, वो ट्रंप का सरेंडर हो गया है। मोदी शरणम गच्छामी। अब आप ये कह दिए कि भाई अब ट्रंप साहब मोदी साहब के सामने शरणागत हो गए हैं कि अब ट्रेड डील आपके हिसाब से होगी, और भविष्य भी जो अमेरिका और भारत के देखिए, अभी इन्होंने पिछले ट्वीट में कहा था कि ट्रेड डील बढ़िया हो रही है, दोनों देशों के लोग बात कर रहे हैं वहां, तब भी माय फ्रेंड का, और अब वो टैरिफ की बात भी नहीं करते, नहीं सौरभ, मुझे लगता ना है तेल की बात करते हैं। टैरिफ के तो डेलीगेशन यहाँ पर इस समय भारत में आया हुआ है। एक सबसे, मतलब इसको कहें कि आसानी से आपको समझ में आए, कल तक जो कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने मध्यस्थता कराई और भारत क्रेडिट नहीं दे रहा है, आज वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो रशिया यूक्रेन में शांति हो रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, अगर आप कहें कोई पैरामीटर अगर आप सेट करें तो वो सबसे बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ जो आप बार बार कह रहे हैं कि क्या पर्सनल लेवल पर, तो इसका मतलब
ट्रंप लौटकर 2016 से 20 में पहुंच गए हैं। यानी अब आगे यहां से जो बात होगी, हम लोग मान सकते हैं कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत सरपट जाने वाले हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। मैं तो इसको और बड़ी बात मानता हूं, अगर पर्सनल रिश्तों में गर्माहट दोबारा लौट रही है विनोद जी, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिस तरीके से भारत ने बताया भाई हमें नहीं समझ में आ रहा आपका व्यवहार और ये व्यवहार गलत है, और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से इग्नोर किया ना उनको, बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को आप लाइन पर आना पड़ा। देखो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप साहब हैं, तो वैसे भी अमेरिका, मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा अमेरिका के लिए, लेकिन जिसको हमारे यहाँ कहा था ना कि सियासी चालाकी या धूर्तता शब्द जो है, वो मतलब घाघपना जो है, वो अमेरिका में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। वो कब कहाँ कैसे बदलते हैं, ये अभी हमारे यहाँ एक कहावत है अवधि में कि बातन बतासा फोड़ रहे हो लाला, यानी बातों की आप तो बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने प्रधानमंत्री को हमारे विश किया, आप दिखा रहे हो कि हाँ हम संबंध सुधारना चाहते हैं। सवाल ये है कि आपकी जो टीम आई हुई है वो किस तरह के ट्रेड डील करती है, और क्या जो टैरिफ आपने लगा रखा है 50%, 25+25, उसमें कितना कम है? उसमें पहले 25 तो पेनल्टी हटाई है पहले, वो 25 पे बाद में बात होगी। आपको लग रहा है कि उस तरफ बढ़ रहा है मामला? नहीं, बातों से तो लग रहा है, लेकिन एक्शन में कब आता है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जब एक्शन में आ जाएगा उस दिन तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये सही बात है। मैं सहमत हूं आपसे। ये क्या मतलब ये प्रूफ पहला यही होगा? हाँ, प्रूफ पहला ये होगा, कम से कम जो पेनल्टी लगाई आपने, पेनल्टी हटाइए आप, बाकी 25% टर्न में उस पर बात होगी। तो वो जो आपने जबरदस्ती, एक तरफ आप कह रहे हो यूक्रेन के युद्ध में भारत मदद कर रहा है रुकवाने में, तो हटाइए पेनल्टी फिर। सही बात है, उसी के लिए तो पेनल्टी लगाई, उसी के पेनल्टी लगाई थी आपने, तो अपनी बात पे आप उसको एक्शन में बदलिए। विजय जी, बात तो सही है। उसका मैसेज ये दे दिया ना उन्होंने, जब वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के में शांति का काम, मैं उसको युद्ध रुकवाना तो अभी नहीं मानता क्योंकि युद्ध तो रुका नहीं है, लेकिन शांति के लिए भारत प्रयास कर रहा है। और ये एक बिल्कुल कंट्रास्ट है कि एक तरफ आप सीज फायर के लिए भी क्रेडिट अपने आप ले रहे हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भारत को क्रेडिट दे रहे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसका मैसेज यही है कि वो पेनल्टी तो आपकी हटी जाएगी, हटेगी। हाँ, और अभी ये जो ट्रेड डील के लिए लोग आए हुए हैं वो इस पर काम करेंगे, क्योंकि अब वो वहां पर तो ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है, जब ये बात होगी तो आगे आ जाएगी। नहीं, ये दोनों देशों की तरफ से जो बयान आए हैं, पॉजिटिव, ये बताएं कि वो कल की बातचीत बहुत सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है। यूं भी समझिए ना, अब उन्होंने जिस वक्त ये लगाया तो धमकाते हुए लगाया था। अब ऐसा थोड़ी ना वो कहेंगे अच्छा आज हम धमकी वाला हटा ले रहे हैं, कल वो वाला हटाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जिस दिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो जाएगा या फाइनलाइज हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि अब पिछले कई दिनों में अगर आपने नोटिस किया, ये नवारों को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दाढ़ी वाले शख्स, वो देखे उनके बयान आपने? हाँ। वो हमारे यहाँ जैसे पीयूष गोयल है, उनके समकक्ष आप मानिए उनको, वो बार बार ये कह रहे हैं, और उससे ट्रंप की मजबूरी और जरूरत जाहिर होती है। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भारत कहता है कि हम 140 करोड़ का देश है, तो हमसे एक बोरी कॉर्न नहीं खरीद सकते हो, मक्का नहीं खरीद सकते हो, अगर इतना बड़ा आप देश हो और इतने सारे लोग हैं आप। तो ये है उनकी जरूरत। वो अपने, उनका जो वाइट फार्मर है उसका जो उत्पाद है उसको मार्केट दिलाना है। तो वही तो हमारे लिए सबसे बड़ी वही लड़ाई है उनकी। लड़ाई है कि हम अपने किसानों को मक्का खरीदेंगे, तुम्हारा मक्का खरीदेंगे भाई। हाँ। हमारे किसान क्या करेंगे? हम, समस्या तो वही, एग्रीकल्चर सेक्टर जो खुलवाना चाहते हैं हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो रेड लाइन भारत ने बना रखी है। अभी वो तो बना रखी है, प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा है कि इसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं अपने किसानों के हितों में कोई समझौता नहीं करूंगा। तो भारत ने तो एक तरह से मैसेज दे दिया है। अभी ट्रंप साहब को और अमेरिका को सोचना है कि वो कितनी गुंजाइश दे करके, हाँ हो सकता है, मैं एक बताऊं आपको, जब समझौता होता है तो कुछ लेन देन होता है, हो सकता है कुछ चीजों में भारत उनको रिलैक्सेशन दे, कुछ माइनर वो होता है, वो करना पड़ेगा, वो डील है, डील में होता है कि भाई कुछ दीजिए कुछ लीजिए। लेकिन बड़े स्तर पर अगर वो चाहेंगे पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भारत खोल दे तो वो मुमकिन नहीं लगता मुझे। और देखिए वो लोग, यही लोग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी, इनके ट्रेड से बाकी लोग क्या कह रहे थे कि भारत माफी मांगेगा और बातचीत की मेज पर आएगा, और यहाँ उल्टा दिखाई पड़ रहा है। ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र, अभी तो उल्टा लग रहा है, ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र हो गया, उल्टा हो गया। अब वो बातचीत पे आए, वो भारत आए बातचीत के लिए। कौन का जो है ना इंपोर्ट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से हो सकता है। हाँ, अमेरिका से। अगर भारत को अमेरिका की शर्तों पर अगर ट्रेड करना होता तो 6 दौरे की बातचीत
की जरूरत नहीं पड़ती। और 7वीं बार जब अब आए हैं, भले वो 6 का हटा दो, तो अगर वो भारत अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये तय है कि भारत ने बहुत स्पष्ट पहली बार ही कह दिया था कि भाई हमारे किसानों के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे, हमारी डेयरी प्रोडक्ट को लेकर हम हितों का समझौता नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे जिससे भारत के किसी व्यवसायी हित या भारत के किसी बड़े वर्ग को नुकसान उठाना पड़ेगा, हम उसमें सहमत नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है कि तमाम दबाव के बाद अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो अब भारत के साथ विन विन सिचुएशन में बिजनेस किया जाए, जिसमें भारत का हित होगा, भारत उसमें आपसे व्यवसाय करेगा, और अब भारत के टर्म्स के ऊपर आपको ज्यादा व्यवसाय करना पड़ेगा।